सर आज एंटी करप्शन डे है, आपने संबोधित भी किया, क्या कहेंगे सर? मित्रों, जैसा हमको पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन डे, भ्रष्टाचार निरोधक दिवस 9 दिसंबर सारी दुनिया में इस पर चर्चा होती है। और चूंकि एक समाज में बहुत ही एक बड़ी बुराई है, कैंसर है, और इस समस्या के लिए हमेशा जनता को जागरूक करना, नेताओं को जागरूक करना, ब्यूरोक्रेसी को जागरूक करना, ये बहुत आवश्यक है। तो हमारे जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, आज उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया था। हमारे जितने अधिकारी हैं, हर एक विभाग के सीवीओज हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, ऐसे सब लोग आज यहाँ थे। और साथ में ही जो हमारा हरियाणा कर्मयोगी इस नाम से एक प्रशिक्षण चल रहा है, जिसके अंतर्गत 3 लाख कर्मचारी और अधिकारियों का प्रशिक्षण ये होगा। नवंबर 20 को शुरू हुआ था, 31 मार्च तक ये अलग अलग जगह पर प्रशिक्षण क्लासेस लगेगी। वो लोग भी आज 20 स्थानों से 9 जिलों 20 स्थानों पर ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ से सीधे जुड़े हुए थे। तो करप्शन के विषय पर काफी चर्चा अधिकारियों ने भी की, मैंने भी की है कि हम अपने इस करप्शन के विषय को से जन जागरण के माध्यम से या कोई दंड के माध्यम से अथवा लोक लाज का जो इख्तियार होता है उसके माध्यम से इसको समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि करप्शन सीधा असर जो है हमारे देश की जो गरीब जनता है, उस गरीब जनता के ऊपर ही डालते हैं। हमें अपने समाज के प्रति संवेदनशीलता का रुझान रखना चाहिए, करप्शन से लोग को दूर करना चाहिए। मुझे ये भी एक संतोष है कि पिछले 9 वर्ष में हमने जितना काम किया उसमें करप्शन हमारे प्रदेश में काफी कम हुई है, लेकिन जितनी है उसको भी ना हो, इसके लिए सबको हमको प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा पहले एनसीआरबी का डेटा देखे तो 3 गुना ज्यादा केसेस बढ़े हैं, उसको कैसे देखते हैं जो करप्शन के एनसीआर के जो डेटा? देखिए, ये बात तो पहली बात तो ठीक नहीं है कि 3 गुना से ज्यादा बढ़े हैं। किसी ने भी आपको जो बताया हो या आपने देखा हो, ये गलत है। कहीं कहीं बढ़ोतरी है, कहीं कहीं उसमें से कमी भी आई है। तो ये हर बार जब एनसीआरबी का डाटा होता है, वो तो जो स्टेट की फिगर्स होती हैं, जिस भी स्टेट से आती है उन्हीं को प्रकाशित करते हैं। हाँ, उसमें हमारा डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग या अन्य जो क्राइम जिस भी विभाग से संबंधित होता है उसको पर काम करते हैं तो उसको न बढ़ने दिया जाए, उसको रोका जाए। लेकिन जिस प्रकार के समाज में बाकी गतिविधियां होती हैं उसके साथ कई चीजों का सीधा रिलेशन होता है, तो उसमें भी संस्कारों का विषय, उसमें भी दंड का विषय सब होता है। हम जहाँ कहीं इस प्रकार की कोई राइज हमको देखने को मिली है उसको जरूर अगले वर्ष में कम। सर, ऐसा पहली बार संभव हुआ कि आपके कार्यकाल में इतनी बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, ऐसा पहली बार संभव हुआ सर? आज भी आपने मन से एक संदेश देने का काम किया सर भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिए, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार अगर समाप्त करना है तो हमें ये कतई विचार नहीं करना कि उसके दायरे में, उसके चक्र में कौन फंसा है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सब जनता का होगा। क्योंकि सब चीजें उसके अंदर जाए शामिल होती हैं, उसमें इंटरेस्ट सबके होते हैं। जिसका इंटरेस्ट मिलता है और भ्रष्टाचार होता तो किसी का लिहाज नहीं करते, और जो अपराधी होता है उसको दंडित करने का काम हमारा है। जहाँ तक एक प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो चयन होना है उसमें केंद्र की ओर से मुझे वहाँ एक दायित्व मिला है वहाँ के प्रभारी के नाते से। और सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं जाऊँगा। और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे, विधायक दल का फैसला होगा, फिर पार्लियामेंट को लगेगी और उसके बाद नए मुख्यमंत्री जो भी आएंगे वो अगले 5 साल के लिए बात करेंगे। सर, एक महुआ मित्रा भी पूछ रहा है कि लगातार जो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी वो कह रही बीजेपी इज ट्राइंग टू किल डेमोक्रेसी। हाउ डू यू सी दिस ऑल द एलिगेशन फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी ऑन महुआ मित्रा हु हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट? देखिए, पार्लियामेंट के अपने नियम होते हैं और जो पार्लियामेंट की नियमावली है उसका पालन करने के लिए वहाँ स्पीकर होते हैं। तो स्पीकर जो निर्णय लेता है वही फाइनल निर्णय होता है। किसी को कुछ गलत लगता है तो उसके लिए कोर्ट का रास्ता जाए। ठीक है।